अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम नया लेस का डिज़ाइन बनाएंगे पैराशूट के थ्रेड के साथ। आप देख सकते हैं मैंने आज के डिज़ाइन के लिए पैराशूट का थ्रेड लिया है। आप चाहें तो किसी भी डिज़ाइन को या इसी डिज़ाइन को कॉटन थ्रेड से बना सकते हैं ईजीली। आप कॉटन थ्रेड से, सिल्की थ्रेड से, एक पैराशूट के थ्रेड से ईजिली बना सकते हैं। और जो भी हम बॉर्डर्स बनाते हैं, लेसेस के डिज़ाइंस बनाते हैं, हम इनको अपने वूल के प्रोजेक्ट्स पे भी बना सकते हैं, स्वेटर के बॉर्डर पे बना सकते हैं ईजिली। आप अपनी शॉल पे बना सकते हैं और कहीं पे भी आप ईजिली हर डिज़ाइन को बना सकते हैं किसी भी थ्रेड के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन। इस थ्रेड के लिए पैराशूट का थ्रेड है तो मैं 1.25 mm की हुक यूज़ करूँगी। और इस डिज़ाइन के लिए बेसिक रो की ऐसा तो ज़रूरत नहीं है, बट अगर आप बिगनर्स हैं, आपको कोई मुश्किल है तो फिर आप बेस रो बना लीजिए सिंगल क्रोशे के साथ। 1 चेन प्लस सिंगल क्रोशे, 2 चेन प्लस सिंगल क्रोशे, या फिर आप मार्क से इरेजेबल मार्कर से मार्क लगा लें अपने डिस्टेंस के हिसाब से, तो फिर आपको आसानी हो जाएगी। मेरी कुछ बहनों ने रिक्वेस्ट की थी कि हमें थ्रेड कैसे कन्वर्ट करना है 3 लेयर्स में, या कौन सा थ्रेड हमें कैसे यूज़ करना है। तो उसके लिए मैं इंशाल्लाह चंद दिनों में एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी। तब तक मेरी और भी किसी बहन को किसी किस्म की कोई कमेंट में आके किसी किस्म की कोई रिक्वेस्ट है, किसी किस्म की आपको कुछ पूछना है, क्वेश्चन है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो फिर हम डिटेल वीडियो बनाएंगे अपने थ्रेड्स के साथ, अपनी हुक्स के साथ, कि कैसे यूज़ करनी है, कैसे कौन से थ्रेड के लिए कौन सी हुक चाहिए और कौन सा थ्रेड मैं कहाँ से बाय करती हूँ, और सिल्की थ्रेड की 3 लेयर्स हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सो काइंडली जिन लोगों ने अभी अभी ट्यून किया है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन। स्लिप नॉट लेते हुए, स्लिप नॉट एज यूजुअल हमने ले लिया है, अपने फैब्रिक पे इसको अटैच कर देंगे सिंगल क्रोशे की हेल्प से। कुछ इस तरह से सिंगल क्रोशे कर लेना है हमने सबसे पहले, और 2 चेन ले लेनी है। 2 चेन के बाद हम क्या करेंगे, डबल क्रोशे का बल लेना है और मैक्सिमम 2 चेन के डिस्टेंस पे ही हमने इसको डबल क्रोशे बनाना है मॉडिफाइड तरीके से, जैसे कि हर लूप में से बाहर आना है इस तरह से। 1 2 3 डबल क्रोशे के कितने बल हैं उतने हर बल में से बाहर आएंगे, तो ये हमें मॉडिफाइड डबल क्रोशे बनाता है। या फिर हम यहाँ पे ट्रिपल क्रोशे भी ले सकते हैं। यहाँ पे हमने ये डबल क्रोशे कंप्लीट किया। 2 चेन का गैप लेते हुए हमने फिर से डबल क्रोशे का बल लेना है। सेम गैप में हमने इसको एक बार फिर से डबल क्रोशे बनाना है इस तरह से। और जब हम ये सेंटर वाला डबल क्रोशे बनाएंगे, इसके एज पे हम 3 टाइम चेन बनाते हुए अपना पीकॉट बनाएंगे कुछ इस तरह से। और फिर से हम 2 चेन लेते हुए एक बार फिर से हम थर्ड डबल क्रोशे बनाएंगे इसी गैप में। 3 टाइम हमें डबल क्रोशे बनाना है एक ही गैप में। कुछ इस तरह से ये हमारा एक ही गैप में 3 डबल क्रोशे बनेगा विद पीकॉट के साथ। और इसके साथ ही क्या करेंगे, डबल क्रोशे का बल ले लेंगे और साथ ही तकरीबन जितना हमने स्टार्ट पे डिस्टेंस ले लिया है हम उसी डिस्टेंस के साथ चलते जाएंगे। और यहाँ पे भी हम सेंटर में एक बार डबल क्रोशे बनाएंगे इसी तरह से, और एक बार डबल क्रोशे का बल लेते हुए फिर से हम इससे मैक्सिमम 2 चेन के डिस्टेंस पे इसको अटैच करेंगे और एक ही गैप में हमें 3 टाइम्स डबल क्रोशे बनाना है। डबल क्रोशे, 2 चेन का गैप लेते हुए एक बार फिर से डबल क्रोशे, इसके एज पे हमने 3 चेन का पीकॉट बनाना है कुछ इस तरह से। और इसके साथ ही 2 चेन ले लेती है और एक बार फिर से डबल क्रोशे इसी गैप में बनाना है। इसी पैटर्न को रिपीट करते जाना है, किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं है। इस तरह से हम इसको बाद में हम सेट करेंगे और ये बहुत प्यारी लुक आती है इस डिज़ाइन की। कुछ इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन रिपीट होते हुए हम इसी को बनाते जाएंगे। और साथ ही हम डबल क्रोशे का बल लेते हुए सेम डिस्टेंस पे फिर से इसको डबल क्रोशे कर देंगे और एक बार फिर से हम इससे ही फ्लावर बनाएंगे। डबल क्रोशे का बल लिया और एक ही गैप में हमें यहाँ पे डबल क्रोशे बनाना है। 2 चेन का गैप, 2 टाइम्स डबल क्रोशे, थ्री चेन का पीकॉट, टू टाइम फिर से डबल क्रोशे और सेम गैप में हम डबल क्रोशे। सेंटर में एक बार फिर से डबल क्रोशे, सेम डिस्टेंस पे मैक्सिमम 2 चेन का डिस्टेंस है। आप एक बार बनाएंगे
फ्लावर को तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको कितना डिस्टेंस के साथ चलना है, ना ही ज़्यादा लूज़ हो और ना ही ज़्यादा टाइट हो आपका डिज़ाइन। इसी तरह यहाँ पे फिर से मैं इस गैप में 3 टाइम्स डबल क्रोशे के साथ पीकॉट बनाऊंगी। यहाँ पे हम एक चीज़ और भी कर सकते हैं, ये जो हम पीकॉट्स बना रहे हैं इसके एज पे हमने पर्ल भी लगा सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे क्रिस्टल का मोती लगा सकते हैं, किसी किस्म की भी आप मोती ऐड कर सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है। ये वाला हमारा डिज़ाइन बनने के बाद मैं इसकी थोड़ी सी फाइनल लुक बनाती हूँ और फिर आपको शो करती हूँ कि हमारे डिज़ाइन की फ़ाइनल लुक कैसी नज़र आती है। आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा डिज़ाइन बनाया है, थोड़ी सी लेंथ बनाई है ताकि आपको शो कर सकूं हमारे डिज़ाइन की फ़ाइनल लुक कैसी नज़र आती है। कुछ इस तरह से हमारा डिज़ाइन नज़र आता है, बहुत ही खूबसूरत है। इसमें किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं है, कोई नई चीज़ नहीं है, कोई भी हमें ऐड नहीं करना, कुछ नया पैटर्न नहीं करना, सिर्फ़ और सिर्फ सिंगल क्रोशे, डबल क्रोशे और हमें चेन के साथ अपने डिज़ाइन को कंप्लीट करना है। और हमारा ये डिज़ाइन इतनी प्यारी लुक देता है जैसे हमारे कट वर्क स्टाइल का डिज़ाइन बनता है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, मुझसे भी शेयर कीजिएगा आपसे डिज़ाइन कैसा बना। किसी किस्म की कोई मुश्किल हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी नए डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।